नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसके लेखक हैं निदा फाजली। देखते हैं पाठ प्रवेश। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था, लेकिन हुआ यह है कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म हो गईं या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर वे आज भी एक आसियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इतना भर रहा हुआ होता तो गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव ने सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद को, अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। आलम यह है कि उसे ना तो किसी के सुख दुख की चिंता है, ना किसी के सहारा या सहयोग देने की मनसा ही। अगर यकीन ना आए तो इस पाठ को पढ़ जाइए और याद कीजिए अपने आसपास के लोगों को। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत से लोग याद आ जाएं जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते आए रहे हैं। निदा फाजली जी द्वारा रचित इस पाठ में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी को इस धरती पर रहने का पूरा अधिकार है। अतः बुद्धिजीवी मानव को सभी प्राणियों के साथ सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए तथा प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण सहयोग भी देना चाहिए। प्रकृति में अति हस्तक्षेप स्वयं अपने विनाश का भी कारण बन सकता है। पाठ की शुरुआत में बाइबिल के सोलोमन से हुई है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे बाइबिल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया। वे इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपने दल बल के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर आपस में बोली, जल्दी जल्दी अपने बिल में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान ने उनकी बातें सुनी और कहा, घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। यह कहकर वह मंजिल की ओर बढ़े चले गए। दूसरा उदाहरण लेखक ने महाकवि शेख अयाज का दिया है। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे और खाना खाने बैठे। तभी उन्हें अपने बाजू पर एक च्योटा यानी कि चीटा रेंगता हुआ दिखाई दिया। वे भोजन छोड़कर उठ गए। जब माँ ने बिना भोजन के उठने का कारण पूछा तो वे बोले, मैं एक घर वाले को बेघर कर के आया हूँ, उसे उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। अगला उदाहरण देते हुए आपका लेखक कहता है कि बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार नूह के सामने एक घायल कुत्ता आ गया। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा कि चल जा हट गंदे कुत्ते। धुतकार सुनकर कुत्ते ने जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तुम अपनी पसंद से इंसान। सबको बनाने वाला ईश्वर एक ही है। नूह ने जब उसकी बात सुनी तो बहुत दिन तक रोते रहे। महाभारत के अंत में युधिष्ठिर के साथ जाने वाला एक कुत्ता ही था। लेखक कहता है कि दुनिया के अस्तित्व में आने का वर्णन विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों में अपने अपने तरीके से मिलता है, परंतु यह सब जानते हैं कि पशु पक्षी, मानव, नदी, पर्वत, पहाड़, समंदर आदि सभी का इस धरती पर समान अधिकार है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, परंतु अब मानव ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। बढ़ती जनसंख्या ने समंदर को समेट लिया है। पेड़ों के रास्ते से हटा दिए जाने पर प्रदूषण ने पंछियों की बस्तियों से भगा दिया है। वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। प्रकृति के धैर्य की भी एक सीमा है।
इसी कारण कभी कभी प्रकृति भी आपदाओं के रूप में अपना बदला लेती रहती है। माँ की सीख। लेखक की माँ सदैव कहती थी कि सूरज ढलने के बाद पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, दिया बाती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद के अजीज हैं, मुर्गे को परेशान मत किया करो, वह अजान देकर सबको जगाता है। लेखक ग्वालियर की घटना का जिक्र करते हुए कहता है कि ग्वालियर में लेखक का मकान था, जिसके एक रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। एक बार बिल्ली ने उचक कर उसमें रखे अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया। यह देखकर माँ ने भी दूसरे अंडे को बचाने का प्रयास किया। तभी माँ के हाथ से भी एक अंडा गिरकर टूट गया। इस घटना से माँ बहुत दुखी हुई और इस गुनाह को खुदा से माफ करने के लिए पूरा दिन रोजा रखा। अंत में लेखक कहता है कि आज सब कुछ बदल गया है। पहले जहाँ समंदर था, दूर दूर तक घने जंगल थे, अब वहाँ बस्तियाँ बन गई हैं। इन बस्तियों में अनगिनत परिंदों के घर छीन लिए हैं। घरों में प्रवेश करने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब ना कोई सोलोमन है, ना नूह है और ना ही मेरी माँ, जो इन जीवों के दुख दर्द को समझकर उसे अपना दर्द बना सके। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। तब तक के लिए नमस्कार।